जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीए फाउंडेशन एनपीओ के फुल चैप्टर सॉल्यूशन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आज हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की, जहां पर इलस्ट्रेशन 4 लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया था आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अकाउंट्स ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन द अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आपको डिटेल दी हुई है मैच फंड और मैच एक्सपेंसेस के बारे में, और बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। मतलब इससे रिलेटेड हमें एक एक्सट्रैक्ट बनाना होता है दोस्त बैलेंस शीट का। मतलब हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर एक्सट्रैक्ट बना लेंगे हम लोग। और क्लब का नाम तो दिया नहीं है, तो इन द बुक्स ऑफ डेट डैश करके लिख देना। अगर वहाँ कर आए, यहाँ लिखेंगे हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना सकते हो आप लोग, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट जब भी कोई चीज़ फंड से रिलेटेड दिया हो, मैच फंड हो, स्पोर्ट्स फंड हो, प्राइज फंड हो, तो आपको बैलेंस शीट में किस तरह शो करनी होती है वो देखते हैं। एक लाइबिलिटी, इधर अमाउंट, इधर एसेट्स और इधर अमाउंट। सिंपल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, जैसे फॉर्मेट बनता है वही फॉर्मेट ये है। क्योंकि ये बैलेंस शीट ही है, बस सारी इंफॉर्मेशन ना होकर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है सिर्फ मैच फंड से रिलेटेड। एक एक कर हम देखते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले दिया है दोस्त मैच फंड ऑन 1 अप्रैल 19। मैच फंड दिया है 1 अप्रैल 19 को 30,000 रुपए का, 30,000 का। डोनेशन दिया हुआ है मैच फंड का 55,000 रुपए का। तो डोनेशन जो मैच फंड का होता है दोस्त, क्योंकि मैच का है, वैसा डोनेशन होता तो इनकम साइड जाता, पर स्पेसिफिक डोनेशन है, इसको भी हम ऐड करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे इसको भी। 55,000 बहुत सिंपल होता है इसमें खेल। एक्सपेंसेस इससे रिलेटेड है, लेस कर दो, इनकम इससे रिलेटेड है, ऐड कर दो। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स, हमने ड्यूरिंग द ईयर मैच की टिकट्स बेची हैं। सेल ऑफ मैच टिकट्स, इनकम है, अगेन ऐड कर दो। सर नॉर्मल अगर टिकट्स होती तो, नॉर्मल मतलब मैच फंड नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो इनकम में ही जाता दोस्त। तो मैच फंड है आपका 30,000 का, प्लस किया उसमें हमने 55,000 का डोनेशन और 20,000 रुपए का आपका ये। लेस करेंगे मैच के एक्सपेंसेस, लेस करेंगे मैच के एक्सपेंसेस। अब देखो हम एक बार चेक कर लो, वैसे तो हमेशा लेस होंगे, बट अगर हमारे पास फंड ही इतना नहीं रहा, लाइक 30 और 20 50 और 55 1,05,000 और खर्चे हो गए 1,10, तो क्या आप 1,10 को माइनस करा सकते हो 1,5 में से? बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ 1,05,000 को माइनस करा सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे डैश नील, यानी बाकी का बचा हुआ 5,000 कौन झेलेगा? वो झेलेगा मेरा प्यारा प्यारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसलिए ये क्वेश्चन दिया था आपको। आपके एग्जाम में दोनों तरीके से आ सकता है, एक्सपेंसेस कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में एक्सपेंसेस ने एक्स्ट्रा ले लिया, एक्सेस हो गए एक्सपेंसेस, तो बचे हुए जो एक्सपेंसेस हैं, जो एक्स्ट्रा निकल गए हैं, वो कहाँ जाएंगे दोस्त? वो कहाँ जाएंगे दोस्त? वो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड जाएंगे। कितने? 1,05,000 आए थे आपके, 55 और 20 75 और 30 1,5 और 1,10 का आपका खर्चा। तो एक्स्ट्रा जो होंगे दोस्त 5,000 रुपए के, वो जाएंगे आपके यहाँ। तो टू मैच एक्सपेंसेस, यहाँ लिखेंगे एक्सीड्स ओवर मैच फंड। जो मैच फंड को एक्सीड कर गए, वो 5,000 रुपए के हमारे एक्सपेंसेस यहाँ जाएंगे। ये है आपका सिंपल कैलकुलेशन इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। सर ये नहीं बना कर आए तो भी काम चल जाएगा, बुक में तो दिया नहीं है। सर बुक में एक लाइन दी है ना, सिंस एक्सपेंसेस इनकर्ड आर मोर देन द मैच फंड अवेलेबल आर लिमिटिंग टू एक्सपेंसेस 5,000 द रिमेनिंग विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड। सर क्या ये लाइन लिखना जरूरी है? लिखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिख कर आओगे तो ये अपने आप में एक लाइन का ही काम कर रही है। इलस्ट्रेशन 5 में आपको वैसे तो बोला नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने को, बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ कहाँ मौजूद होंगे। भाई ये तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि फंड हमेशा लाइबिलिटी साइड में आता है। देन बात करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 की, जो कि अगेन एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, साथ के साथ बात कर ले रहे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2020 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर 4,50,000। 4,50,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है जयपुर लिटरेरी क्लब ने
सब्सक्रिप्शन में 20,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन पिछले साल का है। सर आपको कैसे पता पिछले साल का? क्योंकि हम कहाँ खड़े हुए हैं 31 मार्च 2020 में, 31 मार्च 2020 में 19 का जुड़ा हुआ है कुछ सब्सक्रिप्शन, कितना 20,000 रुपये। ऑन 31 मार्च 20 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 15,000। आज के दिन कुछ सब्सक्रिप्शन ड्यू है पर रिसीव नहीं हुआ है, मतलब वो जो आउटस्टैंडिंग है वो पिछले साल का है, ये जो आउटस्टैंडिंग है वो इस साल का है। सर पिछले साल का लेस कर दो, इस साल का ऐड कर दो, ऐसे ही तो सिखाया आपने अपनी कॉन्सेप्ट वीडियो में। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। इसके बाद जानकारी दी है एडवांस सब्सक्रिप्शन की। एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 बट पर्टेनिंग टू द 21, मतलब अगली साल का एडवांस जो कि इस साल मिला है वो 26,000 रुपये का है और पिछली साल एडवांस हमें मिला था 18,000 रुपये का। सर इतनी सारी बातें हो गई, समझ में नहीं आ रहा अल्टीमेटली करना क्या है। बोला है आपको अमाउंट क्रेडिटेड कितना करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो सिंपली समझना, पहले स्टेटमेंट से समझा दे रहा हूँ फिर अकाउंट से समझा दूंगा। आपके एग्जाम में अकाउंट बनाने भी बोल सकता है, तो अकाउंट को छोड़ के मत चला जाना। अकाउंट सिंपल होता है बनाना अगर आता हो तो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, हम कौन से साल में चल रहे हैं? हम चल रहे हैं, नाम लिख ले रहे हैं इसका ताकि इसे भी इज्जत लगे, इन द बुक्स ऑफ जयपुर लिटरेरी क्लब। और कौन सा साल है दोस्त ये? 31 मार्च 20 या 19? सर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कौन से ईयर का है दोस्त? 31 मार्च 2020। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ है सबसे पहले? सर रिसीव्ड हुआ है 4,50,000 रुपये, 4,50,000। इस सब्सक्रिप्शन में 20,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन जुड़ा हुआ है पिछले साल का। दैट मीन्स हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं है वो, सब्सक्रिप्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख लो दोस्तों से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 31 मार्च 2019। पिछले साल का 2019 का सब्सक्रिप्शन जुड़ा हुआ है 20,000 रुपये का। क्या करूं उसे, प्लस या माइनस? माइनस। ऑन 31 मार्च 20 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ये कौन सा सब्सक्रिप्शन दोस्त? इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 31 मार्च 2020। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 का 15,000 रुपये। ये कौन सा 15,000 रुपये? जो इस साल का है। सर इसको लेस क्यों किया, इसको ऐड क्यों किया? बेटा हमें इस साल की इनकम निकालनी है, इस पर एक्रूवल कॉन्सेप्ट। हमारी इनकम कितनी, चाहे वो रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो, हमारी इनकम ये है जो कि जुड़ी नहीं है, इसमें जोड़ दिया। ये जबरदस्ती जुड़ गई है, मतलब है पिछले साल की इनकम पर रिसीव इस साल हुई है इसलिए जुड़ गई है और हमने इसको हटा दिया। याद है आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने हटाया ही नहीं था क्योंकि जुड़ी नहीं थी, पर इस बार जुड़ी है क्योंकि वर्ड साफ साफ बोल रहा है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 20,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। पिछली साल का सब्सक्रिप्शन जुड़ा हुआ है जो कि इसमें इंक्लूड है, उसे हटा दो। सर ऐसे करके भी आ सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल कर आ सकते हो, मना नहीं है। तो वो अकाउंट बनाने को बोलेगा तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में, वो भी बनाना सिखा दूंगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 बट पर्टेनिंग टू द 21। मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन अगली साल का होता है एडवांस, पर दो टाइप का एडवांस हो सकता है, एक पिछली साल का और एक अगली साल का। एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ 31 मार्च 2021 मिला तो इस साल है पर है अगले साल का। एडवांस हमेशा अगले साल के लिए मिलता है ना जी। 26,000 रुपये का उसको लेस कर दीजिए। क्यों लेस करेंगे उसको? क्योंकि वो अगले साल का है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 इंक्लूडिंग 18,000 पर्टेनिंग टू द 19-20। सर ये लैंग्वेज ऐसी बोल रहा है, ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, मतलब क्या मतलब? यहां पर एक मिस्टेक है इसमें दोस्त, आपको 20 की जगह 19 करना पड़ेगा था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 होगा। पिछले साल जो 18,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन मिला है वो ऐड होगा हमारा। यहाँ 20 लिखा हुआ है, 2020 लिखा हुआ है, इस लाइन को पर्टेनिंग से पहले वाले 18,000 रुपये से पहले वाले को 19 कर लेना। ये पिछले साल मिला हुआ एडवांस है वो हमारा इस साल का होगा, यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन मैंने आपको ऐसे सिखाया था, पिछले साल वाला एडवांस ऐड होगा और पिछले साल वाला आउटस्टैंडिंग लेस होगा।
इस साल वाला आउटस्टैंडिंग ऐड होगा और इस साल वाला एडवांस लेस होगा। अगर आप रट नहीं रहे हैं तो 18,000 रुपये को आप ऐड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो जाएगा सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो 450 और 18, 468, 573, 483, 483 में से 46 गए, 483 में से 46 गए, तेरे में से 6 गए 7 और 17 से 4 गए 4,37,000, 4,37,000 रुपये, 4,37,000 जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सर यहाँ दिख रहा है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सिखाइए जरा हमें, पूरे ध्यान से समझना। अगर आज तक नहीं सीख पाए हो तो डेफिनेटली आप आज सीख जाओगे। सर ऐसा क्या है आज में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अब तक आपने शायद समझने की कोशिश करी पर समझ नहीं पाए, कोई वजह रही होगी आपकी जरूर। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सिंपल फॉर्मेट है P&L टाइप का, P&L अप्रोप्रिएशन टाइप का। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब दोस्त बहुत आराम से सुनना चीज़ों को, सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूरी तरह सीखना, पूरी कंसंट्रेशन, सिर्फ 3 से 4 मिनट यहाँ देना अपनी। सबसे पहली बात बताओ, सब्सक्रिप्शन एक्सपेंसेस है या इनकम? सर इनकम मान रहे हैं, इतनी देर से इतने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लिया, हमारे लिए सब्सक्रिप्शन इनकम है। और अगर दोस्त इनकम है तो आप इसे क्रेडिट साइड में लिखोगे। देखो दिक्कत क्या है, एनपीओ के टाइम पर ना आप जनरल एंट्रीज नहीं बनाते हो। कोई भी एनपीओ कभी भी 12th में, 11th में, बीकॉम में, सीए में, सीएमए में आपको जनरल एंट्रीज नहीं बनवाने देता है। अगर आप बनाते जनरल एंट्री तो एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, पैसा आता और क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, तो क्रेडिट किया जाता। सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा वो पैसा जो रिसीव होगा। यहां देखना ध्यान से, रिसीव कौन सा हो रहा है? 4,50,000 रुपए का। अब बहुत बेसिक एग्जांपल समझना, मानो ये सब्सक्रिप्शन, ये मेरी फीस है, मतलब मेरे पास 500 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर, उन सब ने मेरे को 4.5 लाख रुपए फीस दी है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर अभी हम फीस नहीं दे पाएंगे, थोड़े दिन बाद देंगे। मैंने कहा थोड़े दिन बाद का क्या मतलब है, 31 मार्च आ गया फीस दे दो। मैंने बोला नहीं सर हम 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 20 अप्रैल को देंगे। पर क्या वो मेरी फीस इस साल की इनकम है या नहीं है? आप सब बताओ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह नहीं, कॉस्ट अकाउंटेंट की तरह नहीं, एक अकाउंटेंट की तरह नहीं, एकदम बेसिक इंसान की तरह बताओ वो मेरी इस साल की इनकम है या नहीं? क्योंकि मिल नहीं रही है बस इस साल। अगर मिल जाती तो इनकम फिर भी होती। तो आप नहीं बोलते कि नहीं सर इस साल की नहीं है। सर हाँ वो इस साल की इनकम है। दैट मीन्स वो आउटस्टैंडिंग जो मेरा रह गया 31 मार्च 2020 को, इस साल सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2020 चल रहा है, बस सब्सक्रिप्शन को वर्ड फीस से समझा रहा हूँ मैं आपको। हाँ सर वो आपकी इनकम है, तो इनकम है तो मुझे इधर जोड़ देना चाहिए या नहीं जोड़ देना चाहिए? हाँ सर आपको यहाँ पर जोड़ देना चाहिए। अभी मैं अकाउंटिंग एंट्रीज से भी सिखा दूंगा, परेशान ना हो, रटे नहीं बिल्कुल भी। सर इधर जानी चाहिए क्योंकि वो जोड़नी है आपको। जोड़ने भाई इसी इधर ही तो लाओगे इसमें जोड़ने के लिए। हमारी फीस बढ़ जाएगी, कितने रुपए की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? 15,000। अब सर आपकी फीस 450 की जगह 465 हो गई, मानो 450 जिनसे मिल गई और 15,000 जिनसे अभी नहीं मिली, बट वो वादा कर रहे हैं कि सर हम 15-20 दिन बाद दे जाएंगे 31 मार्च के बाद, मतलब वो मेरी इस साल की इनकम है। इसी तरह मेरी पिछले साल कुछ स्टूडेंट ने, वो यहाँ पर जो मिसप्रिंट हो गया 2020 की जगह 2019 आएगा, पिछले साल कुछ स्टूडेंट ने पहले ही जमा कर दिया, सर आपसे ही पढ़ेंगे हम तो, आपसे पढ़ेंगे। 11th में 12th की फीस जमा कर गए 1-2 स्टूडेंट। दैट मीन्स वो 18,000 रुपए भी मेरे इस साल की इनकम है, यानी भले ही वो पिछले साल रिसीव हुई है। अभी मैं अकाउंटिंग एंट्री से भी समझा दूंगा दोस्त, मैं आपको बोल रहा हूँ। एडवांस सब्सक्रिप्शन, सबसे पहली बात जुड़ क्या कह सकता है, बस ये देख लो। जो भी जुड़ेगा वो क्रेडिट साइड आएगा। क्रेडिट साइड क्यों? क्योंकि ये इनकम है, पहले खुद क्रेडिट साइड जाएगी, वो जो मिला है पैसा कैश में, फिर जो अभी मिलना बाकी है, वो जो मिल तो गया था कभी पर इनकम इस साल की थी। मतलब 3 केस हो सकते हैं। आप मेरे पास आए, सर कोई न्यू बैच अवेलेबल है? मैंने कहा न्यू बैच तो नहीं है, अब 11th के लास्ट में तुम आए हो तो 12th में आना। सर फीस रख लो आप हमारी, 12th में पढ़ेंगे आपसे। मैंने फीस रख ली एडवांस, क्या रख ली? एडवांस की तरह। पर मेरी क्या इस साल की इनकम है? मैंने आपको पढ़ाया एक भी दिन? नहीं 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 सर, अगली साल पढ़ाएंगे हम। फीस ले ली मेरी, अगली साल आप याद दिलाओगे, आके बैठ जाओगे बैच में बीच में। मैंने कहा अरे तुम, अरे उन्होंने कहा सर हमें पहले भूल गए। हमें भूल गए आप? हमने वो नहीं कराई थी आपके 12th की बैच की, मतलब हमने आपको पहले फीस दी थी एडवांस। फिर वो जो सारे बच्चे मिलाकर फीस दे रहे हैं इधर आएगी, प्लस पढ़ तो लिए हैं पूरा,
पर बोल रहे सर फीस थोड़े दिन बाद देंगे, फैमिली दिक्कत चल रही है, फाइनेंशियल दिक्कत है, थोड़े दिन बाद देंगे, गूगल पे कर देंगे आपको। मतलब ये तीनों फीस मेरी इस साल की इनकम है या नहीं है, वो जो इस साल की इस साल मिली, वो जो इस साल की थोड़े दिन बाद मिलेगी, हो सकता है अगली साल आ जाए, और वो जो मिल पिछली साल गई थी पर पढ़ाया इस साल है। बहुत बढ़िया। चलो अब इनमें से मैं वो फीस हटा दूं इसमें भी, क्योंकि जैसा ड्रामा ये हुआ है वैसा ड्रामा ऐसा पिछली साल भी रहा होगा मानो, और अगली साल के लिए भी होगा। मतलब ऐसे ही कुछ 2 बच्चे और थे जो पिछली साल मानो आउटस्टैंडिंग थी, वो आकर इस भीड़ में फीस दे गए, मेरे को चुपचाप मेरी जेब में रख गए। मैंने बोला यार तुम कहाँ हो? उन्होंने कहा सर हम तो पिछली साल पढ़ गए थे, आप भूल गए क्या फीस? मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा, मैं बच्चे ना भूलूं, फीस कैसे भूल जाऊं। दैट मीन्स कि मुझे उन्होंने भी आकर फीस दी और बोला सर ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है। तो इसलिए बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड भी आ रहा है और आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड भी आ रहा है। ये आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड वाला पिछले साल का है दोस्त, या लास्ट ईयर लिख लेना, मैं 2019 लिख रहा हूँ। ये आउटस्टैंडिंग इस साल का है दोस्त, 2020 लिख रहा हूँ। एडवांस पिछले साल का है, क्यों? क्योंकि पिछले साल का एडवांस इस साल के लिए होता है। अब जिस तरह आपने एडवांस को अपने वाले को जोड़ा पिछले वाले को, इसमें से उस एडवांस को हटा दो जो आपने अगले साल के लिए ले रखा। तो सिंपल याद रख लो, आउटस्टैंडिंग इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, एडवांस इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, अगर क्वेश्चन में होगा तो। पर कौन सा कहाँ डालना है, इसको आपको एकदम, जैसे नागिन पिक्चर में, पता नहीं हीरोइन कौन सी थी, बट उन्होंने एकदम फोटो खींच लिया था, इसी तरह आप भी फोटो खींच लो इसका, कि हमारा जो पैसा रिसीव होगा वो इस तरफ, एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछली साल का इस तरफ, क्योंकि जुड़ता है ऊपर स्टेटमेंट के हिसाब से, जो भी चीज़ जुड़ रही है वो क्रेडिट साइड आएगी और जो भी चीज़ घट रही है वो डेबिट साइड आएगी। यहाँ आएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और अगर कभी क्वेश्चन में ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दिया आपको, तो आप बैलेंसिंग फिगर में इनमें से कोई भी आइटम निकाल सकते हो सकता है आपसे ये पूछे रिसीव कितना हुआ, हो सकता है आपसे पूछे इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, हो सकता है आपसे पूछे आउटस्टैंडिंग पिछले साल का कितना था, हो सकता है आपसे पूछे एडवांस अगली साल का कितना है। अब 2019 में जो एडवांस मिला था वो था 18,000, और तो 2019 में जो एडवांस, 2020 में जो एडवांस मिला था वो था 26,000, और जो लेस वाला कहाँ गया, 20,000 रुपये आपका पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। जो भी चीज़ें ऐड हो रही हैं, 1 और 1 2 ऐड हो रही थी मेरी, 15 और 18 मैंने यहाँ लिख दी, लेस हो रही थी 20 और 26 मैंने यहाँ लिख दी। डेबिट में से, क्रेडिट में से डेबिट माइनस होगा, 450, 465, 73, 83, 483 में से माइनस करेंगे, पहले से ये मेरे पास 46, 20 और 26 46, 4,37,000। मैंने पूरी कोशिश करी आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझाने की, स्टिल दिक्कत है तो मुझे बता दो, 2 मिनट और लेंगे अभी हम अकाउंटिंग एंट्रीज की तरह। ये कैसे समझा हमने सर, जैसे हम स्टेटमेंट में जो चीज़ जोड़ते थे उसे इधर लिख दो, क्योंकि क्रेडिट में गई है वो इनकम है, इसलिए क्रेडिट में गई है, पैसा रिसीव हुआ है, इसमें से जो दो कौन सी वाली, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग हटा दो, यहाँ से हटा दो, हट गई, देखो इधर ले आया हट गई, इधर ले आया हट गई। जोड़नी कौन सी, जो इसमें अब तक नहीं जुड़ी बट इसकी इनकम है। बेहतरीन मजेदार तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, स्टिल दिक्कत है मुझे बता दो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स बनाने से आपको बहुत फायदे होंगे। इस बार तो ये निकाला हमने इस तरह, आप ये निकालना चाहो, ये निकालना चाहो, ये निकालना चाहो, ये निकालना चाहो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डाल दो, सब चीज़ें अपने आप निकल आएंगी। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, CA CMA फाउंडेशन या CMA इंटर के लिए अगर आप पढ़ रहे हो। आफ्टर दैट सर अकाउंटिंग एंट्री से एक बार समझा दो, जैसे आपने ये बताया कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन जो कैश में मिलेगा वो इधर आएगा, पर ये आउटस्टैंडिंग डेबिट क्यों हुआ है, ये आउटस्टैंडिंग क्रेडिट क्यों हुआ है। अब 1 मिनट के लिए मेरी बात समझना, मुझे बताओ जब बैंक से इंटरेस्ट नहीं मिलती थी, आपको एक्रूड हो जाती थी, तो आप एंट्री क्या पास करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट या एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट? सर कैश टू इंटरेस्ट तो बन ही नहीं सकती, मिल ही नहीं है ना अभी। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्या वर्ड बोल रहे हो आप, एक्रूड इंटरेस्ट, बस उस एक्रूड की जगह आउटस्टैंडिंग बोलो और इंटरेस्ट की जगह सब्सक्रिप्शन बोलो। सर एक्रूड की जगह आउटस्टैंडिंग बोल रहे हैं और इंटरेस्ट की जगह सब्सक्रिप्शन बोल रहे हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, एक्रूड इंटरेस्ट इनटू इंटरेस्ट की जगह सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टू सब्सक्रिप्शन, ये वही वाला आउटस्टैंडिंग मेरे दोस्त, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ, आउटस्टैंडिंग डेबिट हो गया। क्लियर है, सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड गए और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दिया। अकाउंटिंग एंट्रीज, एडवांस सब्सक्रिप्शन, सर जब पिछली साल मिला होगा तो हमने एंट्री कर ली होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, फिर जो सब्सक्रिप्शन एडवांस नेचर का था उसको हमने एंट्री पास कर दी होगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब वो लाइबिलिटी बना हुआ फिरा हुआ था पिछली बार, उसे हमें इनकम बनाना है,
तो हमने इस एडवांस सब्सक्रिप्शन को डेबिट किया खत्म करने के लिए और सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट कर लिया। जिन लोगों को ये बातें समझ में आ रही है, समझे, नहीं समझ में आ रही है, आप अकाउंट को याद रख लें, सेम एंट्रीज इनके लिए बनेंगी। ये कौन सा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है सर? जो पिछली साल एसेट साइड में पड़ा हुआ था, हमारे सब्सक्रिप्शन में घुस गया था गलती से, यहाँ पर कैश टू सब्सक्रिप्शन एंट्री बनाकर हमने बोला ए तू पिछले साल कह रहे निकल इधर से, सब्सक्रिप्शन को डेबिट किया और आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट किया, इफेक्ट खत्म कर दिया। पिछली साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का डेबिट बैलेंस था, इस साल क्रेडिट कर खत्म। इसको बोला ए सब्सक्रिप्शन को डेबिट करो, एडवांस सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट करो, हमें लायबिलिटी बनाना है इसको, हमें इसको लायबिलिटी बनाना है, याद रखना है इसको। आई होप मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज थोड़ा सा फास्ट पढ़ाई मुझे पता है, बट स्टिल आपको दिक्कत है तो व्हाट्सएप किस लिए है? डिटेल में, क्योंकि सारे बच्चों को एंट्रीज से नहीं समझना था, सारे बच्चों को अकाउंट्स की सिंप्लिसिटी से समझना था, जो कि मैंने ऐसे समझा दिया। जो ऐड होना है वो इस तरफ, जो लेस होना है वो इस तरफ। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अगर आपका लेवल इंप्रूव कर पाई हो, तो भाई साहब लाइक तो ज़रूर दबा देना और दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तो करना भूलेंगे ही नहीं आप।